रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहें। और अब मैं आपको इल्मुल अदाद के हवाले से एक सच्चाई विद एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अदद कैसे हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की ज़िंदगी के हवाले से जो अहम वाक़यात हैं, कैसे नंबर उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते रहे। आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन मैं आपके सामने जो तारीख़ी वाक़यात रखूँगा उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। मैं आपको टेबल के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाना चाहूँगा कि कैसे आदाद ने अपने आप को रिपीट किया है। ये मैं आपके सामने अभी जो है वो तारीख़ में रखना चाहता हूँ। ये आपके सामने ये आपके सामने बोर्ड एक पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड के अंदर मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ। ये आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस साल पैदा हुई, पैदाइश का साल 1953, पैदाइश का साल 1953, और अगर इसका मुफरद अदद करें तो 9 बनता है। पैदाइश के मुकम्मल आदाद 21 जून 1953, 21 जून 1953, इसके मुकम्मल अगर अदद निकालें तो वो 9 बनता है। जिस दिन मोहतरमा शहीद होती हैं उस दिन 27 तारीख थी दिसंबर की। 27 को अगर हम जमा करें तो ये 9 बनता है। जिस साल शहीद हुई 2007 के अंदर शहीद हुई, तो इसका भी अगर मुफरद करें तो वो भी 9 बनता है। जिस दिन उनकी शादी हुई 18 दिसंबर को उनकी शादी हुई और ये भी 9 बनता है। उनके खामद का नाम आसफ अली जरदारी। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक से इसके नंबर्स की कैलकुलेशन की जाए तो वो भी 9 अदद बनता है। बेटे का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर इसकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इसके आदाद निकाले जाएं तो वो भी अदद 9 बनता है। मोहतरमा जब आई हैं पाकिस्तान में 2009 में, तो सानिया कारसाज 18 अक्टूबर को वाक़या हुआ है। 18, 8 और 1, ये भी अदद 9 बना। सानिया कारसाज 2007 के अंदर वाक़या हुआ है, इसका अदद भी 9 बना। आप देख सकते हैं कि ये इत्तफाकात नहीं हो सकते। कुदरत ने ये जो वाक़यात हुए हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम उनकी ज़िंदगी के अंदर 9 के आदाद के ज़ेर असर वाक़यात हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अदद 9 जो है वो इल्म नजूम के अंदर सितारा मरीख से मंसूब है। इसका ताल्लुक जंगो जदल, कत्लो गारत, स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा और टेंशन्स, इस तरह की चीज़ों से होता है। आप इसमें देख लें कि ये कैसे अदद 9 ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी के अंदर बार बार वो रिपीट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट होते रहे उनके साथ। तो इस चीज़ को, इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए ये हम कह सकते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक ख़ास नंबर होता है, तो वो नंबर बार बार रिपीट होता है। अभी मैंने मिसाल के ज़रिए आपके सामने ये वो हक़ाइक़ है जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो अक्लमंद लोग इस चीज़ को समझेंगे। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह जिन के अंदर फरमाते हैं कि मैंने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है। ये एक ऐसा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखा है। आप देखें कि कोई इंसान इस चीज़ से वाकिफ ना भी हो, लेकिन आप ये देखें कि कैसे 9 नंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी में बार बार रिपीट होता रहा है, बार बार रिपीट होता रहा है। इसी तरीके से हर इंसान की ज़िंदगी में ख़ास नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव असरात रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और व्यूज़ दें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं, ताकि आपको एजुकेट कर सकूं इस हवाले से। इससे ये साबित होता है कि इल्मुल अदाद एक नाकाबिले तरदीद, एक ऐसी हकीकत, एक ऐसा इल्म है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है। वो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल से, ये बिल्कुल ही एक छोटा सा तारुफ और छोटा सा मैंने एक पैकेज बनाया है, आपको ये पता चल सके कि इल्मुल अदाद कैसे इंसान की ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं।
اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر، ان کی زندگی، میں نے ان کے واقعات، کچھ واقعات لیے ہیں، مکمل انالیسز نہیں کیا، اہم واقعات کو صرف لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔